दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं एक नेचुरल प्लस जो हमारी औषधि है नीम के बारे में। नीम बहुत ही गुणों से भरपूर है, लेकिन इसके साथ इसे खाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसके लाभ बताता हूँ, फ़ायदे क्या हैं इसके खाने के। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इससे यही है कि इससे जो लोग इसे खाते हैं उनकी शुगर जो है वो कम हो जाती है। शुगर को ये बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक है शुगर के लिए, और उसके लिए ये काम करता है अच्छे से। और दूसरा दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। जो आदमी की ताकत होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। इसलिए नीम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर दो। नंबर तीन, ये एंटी फंगल होता है, यानी जो गले में खराश हो, खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, तो अगर उसको पानी का काढ़ा बनाकर पी लिया जाए तो ये गले की खराश को भी दूर करता है। आप दिन में 10 से 15 पत्ते एक दिन में खा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नीम नहीं खाना चाहिए। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस मैं बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद आ जाती है बात चौथे नंबर पर। ये हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये खून को साफ़ करता है तो दिल को ऑटोमेटिकली ही सही रखेगा, इसलिए ये दिल के लिए भी बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, दिल के धड़कन में, दिल के चलने में, और दिल के लिए बहुत उपयोगी है ये। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नीम की जो है दानतुन। दानतुन जो है इसके, जैसे हम रात में सो जाते हैं खाना खा के, तो इसके दानतुन करने से जो मसूड़े होते हैं, उनमें जो कीटाणु होते हैं, उनको भी ये अच्छे से दूर करता है, और दुर्गंध को भी, मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है। इसलिए नीम का दानतुन भी आपने देखा होगा। और नीम की जो क्या नाम है पेस्ट बनाते हैं लोग, जो कोलगेट के तौर पे एक बन के आता है पैकेट में, तो उस नीम के पेस्ट से भी दांतुन, यानी आप अच्छे से अपने दांत को ब्रश करेंगे तो भी आपके दांतों को बहुत फ़ायदा होगा। ये दांतों के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है। दूसरी इसके बाद आ जाती है बात हमारी छठे पॉइंट की। ये डाइजेशन को सही करता है। आप इसे खाएंगे तो शरीर में, जैसे हमारे पेट में कब्ज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है आंतों की, तो ये आंतों को, गंद को भी दूर करता है, आंतों को मजबूत करता है। क्योंकि ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है, तो बात सीधी सी है कि आंतों की जो बुरा प्रॉब्लम है आंतों में, उसको भी ये सही करता है। अल्सर की प्रॉब्लम को भी सही करता है ये। उसके बाद आ जाती है, ये तो है ओरल बात, ओरल भी हो गई। और हमारी ओरल बातों में जैसे आता है बैड स्मेल। जैसे बैड स्मेल होते हैं ना, हम जैसे बात करते हैं, तो अगर नीम की दातुन आप अच्छे से करेंगे, नीम के पत्ते खाएंगे, तो यह आपकी बैड स्मेल जो बाहर आती है मुंह से, उसको भी कम करता है। उसके बाद जैसे आदमी के शरीर पर स्वेलिंग हो गई, अल्सर हो गया, और क्या नाम है, ये अल्सर में भी बहुत फ़ायदा करता है। स्वेलिंग, अगर कहीं सूजन है तो वहाँ पे आप इसका लेप लगा सकते हैं। तो कई बार किसी को सांप काट लेता है तो उसे नीम के पत्ते खिलाए जाते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उसको नीम के पत्ते मीठे लगे, तो समझ सकते हैं कि उसको सांप ने काटा है। तो ये भी कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन नीम बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इसका आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। और हाँ, कुछ प्रिकॉशंस हैं, बच्चों के लिए ये अनिवार्य नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं वो हमें बाद में बताएंगे आप। उसके बाद ये पोल्यूशन से फाइट करता है। जिन इलाकों में, जिन देशों में पोल्यूशन होता है, वहाँ पर नीम के पेड़ ज़्यादा लगाए जाते हैं। अब देखो सऊदी अरब के अंदर भी, जो जहाँ एरिया जुबेल है, वर्ल्ड का 5वें नंबर पे पोल्यूशन बताया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हर जगह पे नीम के पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन को कम करता है, पोल्यूशन को हटाता है। जो बैड गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से आप अली किचन खाना खजाने के माध्यम से ये समझेंगे कि नीम के क्या फ़ायदे हैं। और औषधि, हम खाने से रिलेटेड रोज़ ही वीडियो बनाते हैं, तो हम आजकल औषधियों से रिलेटेड भी वीडियो बना रहे हैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए। तो प्यारे व्यूवर्स, आपको नीम के फ़ायदे भी पता होना चाहिए। बाकी तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, आपको बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं इसके फ़ायदे, और कुछ हमारा भी प्रयास है इस वीडियो में। तो इस तरह से दोस्तों, जहाँ पे किसी को दर्द हो, शरीर में कहीं दर्द हो, सूजन हो, तो इसका आप लेप लगा बनाकर भी, सिल पर इसको पीस के, इसके पत्तों को, इसका लेप बनाकर भी वहाँ पे लगाएंगे, तो आपका दर्द कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जिस्म में कहीं चर्म रोग हैं, चमड़ी के रोग हैं, उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, या इसके 10 से 15 पत्ते डेली खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। उससे इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, मैं बाद में बता रहा हूँ। तो ये इसके जो भी फ़ायदे हैं, नंबर नंबर 8, कैंसर को कम करता है। ये कम कैंसर को जो है प्रिवेंट करता है, शरीर में कैंसर को, कोशिकाओं को ख़त्म करता है, उन्हें पनपने नहीं देता। ये लंग्स के लिए बेहतरीन है, ये हमारी आंतों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये हमारी जो छोटी आंत है उन सब के लिए बहुत
अच्छा काम करता है। ये बवासीर को भी कम करता है। जब पेट में कब्ज़ ही नहीं होगी तो बवासीर कैसे होगी? ये बवासीर को भी कम करने में बहुत उपयोगी औषधि है। इसका इस्तेमाल लोग जो है अपने घरों में जो है इनके पत्तों को जलाकर या इसका घोल बनाकर मच्छरों को भगाने में भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये मेडिकली इसका नाम जो है, मेडिकली वो अगर साइंटिफिक तौर पे इसका नाम की बात करें तो इसका नाम है अज़ा डिराचटे इंडिका। क्योंकि ये इंडिया का पौधा है इसलिए इसका नाम अज़ादीराचटे इंडिका रखा गया है मेडिकली साइंटिफिक तौर पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस में दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि नीम जो है वो बच्चों को कम खाना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, बच्चों को नीम नहीं खाना चाहिए, वो जो छोटे हैं। और कम से कम उन्हें कम से कम यूज़ करना चाहिए। और अगर गर्भवती महिला हो और वो बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको भी नीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे नीम करना नहीं चाहिए। और जिन नीम ज़्यादा खाने से जो है आपको किडनी स्टोन भी हो सकता है, इसलिए आप इसका एहतियात के तौर पर ही यूज़ करें। आप 10 से 15 5-15 पत्ते खा सकते हैं हफ्ते में, एक बार में, एक दिन में। इससे ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा क्वांटिटी खाने से आपकी आंखों पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इसके बाद जो है ये तो इसके हो गए प्रिकॉशन जो आपको रखने हैं। मैंने फ़ायदे तो इसके बहुत सारे बता दिए, आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एंटीबायोटिक होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, ये एमिटी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में होता है, ये एंटी ऑक्सीडेशन करता है। तो ये हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इसका सेवन करते हैं दोस्तों। तो ये बातें हुई हमारे नीम के बारे में। नीम हकीम मुल्लाए जान, नीम हकीम खतराए जान। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर अधूरा ज्ञान है किसी भी चीज़ के बारे में वो आपके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, उसी के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।